कुरान चैप्टर 1 सूरह अल-फातिहा आयत 4। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम केवल तुझी को पूजते हैं और केवल तुझी से सहायता मांगते हैं। यहाँ हमारे मोमिन भाई दो तरीके से सोचते हैं। एक ऐसे कि मानो कि जैसे उन्हें संदेह है, वो अल्लाह को पूजना चाहते हैं और मतलब अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं और किसी की वो इबादत नहीं करना चाहते। मतलब कि इबादत के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो या अधिक भी ऑप्शन हो सकते हैं, पर वह क्या करना चाहते हैं कि सब सिर्फ वह अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। उनका सोच यह है कि अगर वह अल्लाह की इबादत करेंगे तो वह अल्लाह को जाकर लगेगी, अगर वह किसी और की इबादत करेंगे तो अल्लाह को न जाकर किसी और को जाकर लगेगी। उन्हें जिनकी भाषा में शैतान कहा जाता है, या तो वह अल्लाह की इबादत करते हैं या फिर वह शैतान की इबादत करते हैं। अगर वह दोनों की इबादत कर पाते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जो शैतान है वह भी खुदा, वह भी अल्लाह जितना ही शक्तिशाली है, ताकतवर है। इसलिए उनके अनुसार जो हिंदू हैं वह शैतान की इबादत कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन है वह शैतान की इबादत कर रहे हैं, वो जो मुसलमान है वह खुदा व अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर उनके इस विचार से, इस सोच से देखा जाए तो जो कुछ पंछी हैं हो सकता है वो शैतान की इबादत कर रहे हो, और जो कुछ पंछी हैं हो सकता है वो अल्लाह की इबादत कर रहे हो। अगर मोमिन भाई की अगर सोच पर विचार किया जाए, इनकी जो सोच है, तो हम उससे यही पाएंगे कि अल्लाह जितना ताकतवर है उतना ही वह शैतान भी ताकतवर है। पर हमारी तरफ जो दूसरे मोमिन भाई हैं, जो सोचते हैं, जो खुदा को, अल्लाह को अति ताकतवर मानते हैं, वह जानते हैं कि कोई भी कैसे भी इबादत करता है वह खुदा को ही जाकर लगती है। इसलिए पाक कुरान भी फरमाती है कि जो पंछी हैं, जो अन्य अन्य प्रकार के जीव हैं, वो अपनी अपनी भाषा में उस खुदा की इबादत करते हैं। हमारी जो दूसरी सोच के मोमिन भाई हैं वह शैतान को नकार देते हैं। अगर शैतान को भी रखते हैं तो वो बहुत ही हल्की सोच में रखते हैं। वह जानते हैं जब पंछी, पेड़ पौधों की इबादत जब खुदा को जाकर लग सकती है, तो जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जैसे हिंदुज़म हुआ, क्रिश्चियन हुआ, यहूदी हुआ, तो उनकी इबादत भी खुदा को ही जाके लगती है, अल्लाह को जाकर ही लगती है। फ़र्क क्या है कि फ़र्क सिर्फ भाषा का है, रीति रिवाज का है। यही बात भगवद गीता कहती है कि तुम कुछ भी करते हो, पेड़ों को पूजते हो, पत्थरों को पूजते हो। निराकार जिसमें सभी आकार हैं, या निराकार जिसका कोई भी आकार नहीं है, तुम उसको भी मानते हो। तो तुम किसको मान रहे हो कि तुम मुझको मान रहे हो, मुझको पूज रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कोई और है ही नहीं पूजने योग्य, मानने योग्य। इसलिए जितने भी लोग, जितने भी पेड़ पौधे प्रार्थना कर रहे हैं, सब मेरे तक आ रही है। यही मोमिन भाई समझते हैं। मोमिन भाई कहते हैं कि जो चींटियों की पर की आवाज़ है वह भी खुदा सुन सकता है। इसलिए सभी मोमिन भाई हमको सोचना चाहिए कि जो भी इबादत करता है, जो भी पूजता है, जो भी प्रार्थना करता है, जो भी नमाज पढ़ता है, सब खुदा तक जा रही है। अगर वह ऐसा सोचते हैं कि हम कोई भी जो गैर मुस्लिम है वह शैतान को पूज रहा है, उसकी इबादत शैतान तक जा रही है, तो फिर खुदा भी उस शैतान जैसा ही शक्तिशाली हुआ, क्योंकि उनकी प्रार्थना को खुदा अपनी तक न ले जाकर शैतान तक भेज रहा है। यह उसी प्रकार हुआ, ब्राह्मण अपने आप को पवित्र मानते हैं, पर जब हिंदुइज्म में उनको शूद्र छू देते हैं, जो नीची जाति के होते हैं वह छू देते हैं, तो ब्राह्मण स्नान करता है। बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि शूद्र के छू जाने से शूद्र भी ब्राह्मण की तरह पवित्र हो जाता। बल्कि क्या होता है कि जो ब्राह्मण है वह अपवित्र हो जाता है शूद्र छिप जाने से। तो इसमें तो शूद्र ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, क्योंकि उसके छू जाने से जो शूद्र है वह अपवित्र ही रहा, और जो ब्राह्मण है वह भी अपवित्र हो गया। यह वही बात अगर मोमिन भाई की सोच से सोचें तो फिर शैतान उस खुदा से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि जो इबादत है वह खुदा की इबादत को चुराने में सक्षम हो रहा है, खुदा की इबादत को अपने पास ले जा रहा है। तो इसमें तो शैतान शक्तिशाली हुआ। पर यह सब क्या है कि यह सब हमारा सोचना गलत है। मैं यही कहूँगा कि जो जैसे अपने रीति रिवाज हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह क्या है कि वह खुदा को मान रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, बस अपनी रीति रिवाज अलग है। प्रार्थना का संदेश अलग है, पूजा की विधि अलग है, नमाज का पढ़ना अलग है, पर सब मान किसको रहे? उस खुदा को, कि उस ईश्वर को, उस अल्लाह को।
इसलिए तुम मनुष्य जागो और ये जो नफरत की दीवार है इसको तोड़ फेंको, क्योंकि नफरत का संदेश नफरत नहीं होता, नफरत का संदेश प्रेम होता है। जो जिसके पास होगा वह दूसरों को वही देगा। अगर तुम्हारे पास नफरत है तो तुम दूसरों को नफरत दोगे, अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो दूसरों को प्रेम दोगे। अगर तुम्हें कोई सताता है, तुम पर कोई जुल्म करता है, फिर भी तुम प्रेम का संदेश फैलाते हो, फिर भी तुम प्रेम की बातें करती हो, तो तुम ही होगे कयामत के दिन जन्नत जाने वाले।